चैप्टर 7 के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान समस्त इंद्रियों की भी इंद्रियां हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। दीदी नाम कौन ले रहे हैं? आप ले रहे हैं? मैं ले लेती हूँ। बोलिए राधिका दीदी, राधिका दासी दीदी। जी, हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी बताया कि इसमें समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता भगवान के अनुग्रह से ही जीवित है, अर्थात अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। वे ही बुद्धि के अवरोध स्वरूप वास्तविक परमार्थिक स्मृति है। और भागवतम में बताया गया कि जैसे विराट पुरुष है, जब उनका देखने का मन किया तो आंखें प्रकट हो गई, और साथ ही साथ उनके आंखें देवता भी उत्पन्न हो गए। उसी तरह से बोला कि भगवान समस्त इंद्रियों के भी इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको और क्लियर समझ लो कि जिस तरह से जो जैसे सूर्य आंखों का देवता है ना, तो सूर्य, चंद्रमा, इंद्र इत्यादि जितने भी हमारे इंद्रियों के देवता हैं, भगवान उनके भी परम देवता है। यानी उन्हीं के तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। भगवान के प्रकाश से ही सूर्य, अग्नि, चंद्र सब चमक रहे हैं, और भगवान के बल से ही सबको बल मिल रहा है। भगवान के बल से सृष्टि इत्यादि सब है, तो इसलिए भगवान समस्त इंद्रियों के इंद्रिय। सेकंड क्वेश्चन, योग माया क्या है या कौन है, और योग माया शक्ति और माया शक्ति में क्या अंतर है? अनीता दीदी आप बोलिए। अनीता दीदी आप बोलिए, स्पीकर ऑन करिए। बाकी लोग अपना स्पीकर ऑन करिए प्लीज। आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है। सत्व रज तम ये तीनों माया की शक्तियाँ होने पर भी और ब्रह्म स्वरूप आत्म साक्षात योग माया द्वारा कल्पित की गई है। वास्तव में योग माया चित्त शक्ति की क्रिया वृत्ति है तथा माया शक्ति उसकी छाया है। यह माया शक्ति भी आत्म साक्षात उस योग माया शक्ति द्वारा ही कल्पित है। ठीक है, आगे नीचे आगे बोलो। जी, भगवान अपनी माया शक्ति व चित्त शक्ति से क्या कार्य करते हैं? ज्योति दीदी बोलिए। हरे कृष्णा। स्पीकर ऑन करिए ज्योति दीदी। आपने हैंड रेज किया, वरना मैं फिर दूसरे से पूछूंगी। सत्यवती दीदी आप बोलिए। सत्यवती खंडेलवाल। मेरे कृष्ण दंडों समस्त की जिसका सही है, जिनके अनेक नाम है, जो सबके नियंता है, स्वयं सत्य चित्त सूर्य ब्रह्म रही सनातन पुरुष है। एक ही साथ ठीक है, माया को क्रियावती बनाकर इस विश्व का पालन और संहार करते हैं, और विज्ञान के द्वारा इस माया और शक्ति से दूर रख अगला प्रश्न है, देवगण किस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं? गरिमा आप बोलिए। गरिमा बोलिए। गरिमा स्पीकर ऑन करिए। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही भगवान नारायण वासुदेव आदिपुरुष अर्थात जगत के परम कारण, महापुरुष महानुभव अर्थात अति महिमा के युक्त, परम मंगल, परम कल्याण में परम कारुणिक, केवल आप ही सारे जगत के आधार, समस्त लोगों के एकमात्र नाथ, सर्वेश्वर तथा लक्ष्मी नाथ, परमहंस परिवार जगतगण, यदि हम तक आदमी और लोगों अर्थात यम आदि। यहीं तक है। अगला प्रश्न है, भगवान स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभव स्वरूप अद्वैत तत्व है, इसका क्या अर्थ है? शौर्य नाम से जो है वो बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।
अतः आपके चलने पर ही आपकी उपलब्धि हो सकती है। आप स्वयं भी उपलब्ध स्वरूप है और सुखा अनुभव भी स्वरूप है। आप अपने सुख के अनुभव में रहते हैं। अद्वितीय का मतलब है भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा पुत्र है ही नहीं। भगवान है तो जीव है, माया है और जगत है। हरे कृष्ण जी। धारणी देव, प्रश्न नंबर 6। धारणी देवी ने धर्म को गुण के कितने प्रकार बतलाए और भगवान में ये गुण कितनी मात्रा में होते हैं? भगवान कुछ गुणों के गुण बताइए जो भगवान में विद्यमान है। अनुराधा खंडेलवाल जी। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। गुण दो प्रकार के होते हैं, अर्थात माइक सत्व और माइक अप्राकृत गुण। भगवान के नित्य स्वरूप में जो सब अनंत गुण परिपूर्ण मात्रा में रहते हैं वे इस प्रकार से हैं। सत्य, शुद्धता, दया, शांति, क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त की संयमता, त्याग, मुक्त हस्ता अथवा बदान्यता, संतोष, सरलता, सम, मन की निश्चलता, दम, बाह्य इंद्रियों की निश्चलता, तपता, तितिक्षा, दूसरों के अपराध को सहन करना, उपरति, लाभ आदि होने को उदासीन रहना, नित्य ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, शांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, सुस्वभाव से मन की पटुता, बोझ, ज्ञानेंद्रियों की पटुता, बल, कर्मेंद्रियों की पटुता, भग, समस्त भोग्य वस्तुओं के आश्रय, गंभीर, स्थिरता, आस्तिकत, कीर्ति, अभिमान, शून्यता आदि। ठीक है दीदी। दीदी कुछ गुण पूछेंगे, आपने सारे बता दिए। वैसे माइक सदोष गुण और मायातीत अपराधिक गुण क्या होते हैं? इसका क्या अर्थ है? क्या क्वेश्चन निशा तुम्हारा, क्या क्वेश्चन है? माइक दोस्त तो अपने यानी संसार वाले होते हैं, और अप्राकृत गुण यानी इस संसार से परे भगवान के अप्राकृतिक गुण। जी जी। जो माया से ढका हुआ है संसार के सभी माइक सदोष गुण है, और जो माया से परे है वो सभी जो भगवान की परिपूर्ण मात्रा में होते हैं वो सभी दोनों ही गुण परिपूर्ण मात्रा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या भगवत स्वरूप से ये सभी गुण अलग हो सकते हैं? रूबी दीदी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवत स्वरूप में इनके अतिरिक्त और भी कोई अनेकानेक सत्य, कल्प, भक्त, वात्सल्य आदि महान गुण नित्य अवस्थित रहते हैं। जो महान बनने की इच्छा रखते हैं वो भी सत्य संग के माध्यम से इन गुणों से कुछ गुणों को प्राप्त करते हैं, और भगवत स्वरूप से ये सभी गुण कभी कभी अलग नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान चित्त सूर्य हैं और उनमें समस्त चित्त गुण पूर्ण रूप से विद्वान है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग समस्त जीवों को इनमें से कुछ गुण विद्वमात्र रहते हैं, तथापि भक्ति शक्ति के द्वारा इन गुणों को स्मृति किया जा सकता है। ठीक है। भगवान के दर्शन कितने सुलभ हो पाते हैं? हिंदू बाही दीदी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सरलता, दीनता, शरणागति और अनुगत्य में जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनको ये सचमुच में सरलता से सुलभ हो जाते हैं। एक दो प्रश्न सुधा चंपक लता जी से भी पूछो। जी दीदी, लेकिन मुझे वो क्लास में दिख नहीं रही है। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न है, भगवान प्राकृतिक जगत की सृष्टि कैसे करते हैं? शालू दीदी।
हरे कृष्णा। शालू दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। प्रकृति की तरफ दृष्टि मात्र करने से ही इस प्राकृतिक जगत की सृष्टि करते हैं। माया के बहुत से गुणों को ग्रहण करके सृष्टि करनी पड़ती है। स्वयं इस प्राकृतिक गुणों से रहित रहते हैं। हरे कृष्ण दीदी। हम्म। वो वाला था ठीक है दीदी। भगवान प्राकृतिक जगत की सृष्टि कैसे करते हैं? शालू का उत्तर ठीक है। किसने प्रश्न बनाया? निशा ने ना? जी दीदी। क्या उत्तर दिया इन्होंने? दीदी वो मैंने श्लोक को 32 से बनाया है ये प्रश्न। तो शालू ने वही उत्तर दिया ना? श्लोक 31 से। हाँ नहीं दीदी, मुझे थोड़ा अलग दिया। हाँ, तो क्या उत्तर है? सही करो। इसका उत्तर है कि भगवान जो सृष्टि तथा प्रलय में सत्व, रज और तम नामक 3 गुणों से अपनी स्वेच्छा को स्वीकार करते हैं और फिर इस संसार की सृष्टि करते हैं। ठीक है शालू। निशा दीदी काफी कुछ पर सिमिलर आपके क्लास में तो दीदी यही सुना कि आप कहते हैं कि भगवान हाँ दीदी, वही आपका भी बिल्कुल ठीक है, आपका भी ठीक है, बिल्कुल आप बता जी। चालू दीदी बिल्कुल ठीक है, आपको सब कुछ चाहिए, बस थोड़ा लैंग्वेज है। तो अब क्लास 27 का प्रश्न है। ये क्लास 26 से खत्म हो गई है। 27 का फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान का भजन किए बिना जीव शुद्ध क्यों नहीं हो सकता है? शैला दीदी बोलिए। शैला दीदी बोलिए, स्पीकर ऑन करिए प्लीज। आपका स्पीकर ऑन नहीं है शैला दीदी, आपने हैंड रेज तो किया हुआ है, स्पीकर ऑन करिए प्लीज। सुषमा दीदी आप जवाब देंगी इसका? हरे कृष्णा। ललिता जी। ये मुझे समझ में नहीं आया। भगवान का अच्छा, भजन कोई किए बात बिना जीव शुद्ध कैसे नहीं हो सकता? क्वेश्चन सिंपल है। हरे कृष्णा। सीमा दीदी हाँ बोलिए दीदी, बोलिए सत्यवती। क्योंकि वो माया के तीनों गुणों में फंसा रहता है, इसलिए वो भजन नहीं करेगा तो फिर शुद्ध कैसे होगा? कहाँ से श्लोक लिया है तुमने? ये भी उत्तर है दीदी ने। निशा तुमने किस श्लोक से? आपके लेक्चर से लिया था फोरम के। दीदी लेक्चर से लिया था, आप समझाया था आपने उसमें अच्छा कि अगर मनुष्य मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। जी दीदी आप बताइए। दीदी जीव ना अपने शरीर को ही आत्मा मान के बैठता है और जो संसारिक वास्तविक परिचय, जो भगवान का जो परिचय है वो भूल जाता है और भगवान का भजन करना भी भूल जाता है। और भगवान का भजन करने से जीव उनके साथ अपने नित्य संबंध को जान लेता है। फिर जाके उसका मतलब जब भगवान के साथ जब वो भजन करता है, उसका संबंध पता चलता है, तब वो वास्तविक जीव मतलब भगवान के पास जाता है। अन्यथा कि जीव क्या करता है, वो अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेता है और जो संसार रूपी जो संबंध है भाई बहन माता पिता, उसी में वो फंसा रहता है। इसीलिए वो भगवान तक भजन मतलब नहीं पहुंच पाता है। जी दीदी एक लाइन और इसमें जो आपने कहा तो उसमें एक लाइन आपसे डिसाइड करना चाहूंगी कि उसे अपने सभी कार्यों का दम्भ हो जाता है, अभिमान होने मैं लगता और है, मेरा जिसकी वजह से वो भजन नहीं कर पाता। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, भगवान को स्थिति पद क्यों कहा जाता है? आशा दीदी आप बोलेंगी? आशा दीदी, आशा जेठ भुलानी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवान स्थिति पद पर विराजमान है, सबके हृदय में बैठकर सबको देख रहे हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान की 4 पाद है, 4 पाद विभूति है। एक विभूति हम सब ब्रह्मांडों में स्थित है।
ठीक है ठीक है। स्थिति पद जी दीदी, स्थिति पद का अर्थ है जिनके जिनके हुक्मों से सभी लोगों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपाद विभूति किसे कहते हैं? अनीता त्यागी दीदी बोलिए प्लीज। यदि अमृत, क्षेम और अभय ये तीन पूर्व स्थानीय पद है अशोक, अभय, अमृत। और इसे त्रिपाद विभूति भी कहते हैं। जी अगला प्रश्न नहीं दीदी आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5 अर्थ कौन से हैं? शौर्य, शौर्य शर्मा बोलिए आप। शौर्य स्पीकर ऑन करिए, आपने हैंड रेज किया। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव। जी अगला प्रश्न है गंगा देवी की मुख्य सेवा क्या है? पहला दीदी आप बोलेंगी। स्पीकर ऑन करना है आपको, आपने स्पीकर ऑन नहीं किया अपना। राधा कृष्ण की बेटी लीला में पूजा को सजाने का काम करती है। दीदी राधा और कृष्ण जी की लीलाओं के लिए अनुकूल वातावरण भी स्थापित हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 भगवत वस्तु की 2 मुख्य शक्तियाँ कौन सी हैं और इन दोनों शक्तियों से क्या प्रकाशित होता है? राधिका दीदी, राधिका दासी दीदी बोलिए। जी दीदी, भगवत वस्तु की 2 शक्तियाँ हैं, जीव शक्ति जिससे जीव प्रकट होते हैं और माया शक्ति जिससे द्रव्य, कर्म, काल और स्वभाव प्रकट होते हैं। जी प्रश्न नंबर 7 साधारण माया युक्त जीव अपने साथ भगवान की तुलना करते हुए क्या विचार करता है? इना दीदी, इना झा दीदी बोलिए। स्पीकर ऑन करिए इना दीदी। अभी नहीं बाहर निकलते। अच्छा सर कोई बात नहीं, ठीक है। ललिता दीदी आप बोलेंगी, ललिता देवी दासी दीदी। नाम दीदी मुझे नहीं पता हमसे। सुषमा दीदी आप बोलिए। साधारण माया मुक्त जीव अपने साथ भगवान की तुलना करते हुए सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारे समान साधारण मनुष्य हैं, संसार चक्र में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण तत्व को नहीं जानते, अतएव जड़ गुणों से अनासक्त तत्व भगवान को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाने के कारण वे उन्हें भी अपने जैसा विषयी पुरुष मान बैठते हैं। जी प्रश्न 8 ईश्वर की ईश्वरता क्या है? भगवान श्री कृष्ण आश्रित जीवों की बुद्धि कैसी होती है? बिमला दीदी, बिमला बेरीवाल दीदी बोलिए दीदी। स्पीकर ऑन करिए। जीव ईश्वर के अधीन है तथा ईश्वर है। श्री कृष्ण ईश्वर की ईश्वरता यह है कि प्रकृति अर्थात प्रकट जगत में प्रवेश करते हुए प्रकट गुणों सुख दुख आदि के द्वारा लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे स्वस्वरूप आत्मसत अर्थात अपनी योग माया द्वारा प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप स्वरदा अवस्थित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने वाले जीव बुद्धि भी सत्स्वरूप होती है, प्रकट गुणों में रहकर भी प्रकट गुणों से लिप्त नहीं होती। जी अगला प्रश्न है प्रश्न 9 वसुदेव और वासुदेव कौन है? हेमा दीदी, हेमा दीदी बोलिए। हेमा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है। जो अप्राकृत पुरुष उस विशुद्ध सत्व में प्रकाशित होते हैं वही भगवान वासुदेव हैं।
माया गुणों से परे को ही विशुद्ध सत्व कहते हैं और उनको वही वसुदेव कहलाते हैं जो उसमें प्रकाशित होते हैं, भगवान वसुदेव। जी। प्रश्न 10। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान के ऐश्वर्य धाम वैकुंठ लोक की क्या विशेषताएं बताई? यहाँ भगवान किस स्वरूप में विराजमान है? बोलिए आप, गरिमा दीदी आप बोलिए। श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं को ऐश्वर्य भागवत धाम के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में जितने भी पुरुष हैं सभी वैकुंठ मूर्ति अर्थात चिदाकार सचिदानंद देह से युक्त है। अनिर्मित निमित्त रूप अर्थात निष्काम परम धर्मरूपी भक्त धर्म द्वारा वे नित्य भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। भगवान किस स्वरूप में विराजमान है? सचिदानंद रूप में। आद्य पुरुष भगवत शब्द में आद्य पुरुष भगवत पर ब्रह्म गोचर और ब्रह्म रूप में विद्यमान है। विरज का क्या अर्थ है? ज्योति दीदी बोलिए। ज्योति दीदी स्पीकर ऑन करिए। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और को पूछूं मैं नेक्स्ट? इंदु दीदी, इंदु वांगी दीदी आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। भगवान वैकुंठ में आप प्रकट विशुद्ध सत्व को प्रदर्शित करते हुए अपने भक्तों के बालक के रूप में उनके आनंद को बढ़ाते हैं, यही विरज है। दीदी प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। क्लास 26 और 27। नेक्स्ट हेमा दीदी क्या? हेमा दीदी आप शुरू करिए क्वेश्चन पूछना। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। क्लास 28 श्लोक नंबर 39 से है। प्रश्न 1, वैकुंठ के वन का नाम तथा उसकी विशेषताएं बताइए। रूबी दीदी बोलिए। रूबी दीदी। कुसुम शर्मा दीदी बोलिए। बोलिए कुसुम दीदी। इनका नाम निश्रेष है। सभी ऋतुओं में पुष्प से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प तरु से संपन्न निश्रेष नामक धन है जो मूर्तिमान केवल जैसा जान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान वैकुंठ में भगवान कौन सी शक्तियों से आवृत रहते हैं? बोलिए निशा दीदी। निशा दीदी। भगवान अपने षड ऐश्वर्य से युक्त अर्थात स्वरूप भूत ऐश्वर्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। थोड़ा सा और बोलेंगे दीदी? तथा अर्थात परिवर्तनशील माया के ऐश्वर्यान्वित स्वरूप अर्थात माया के मूल स्वरूप शक्ति रूप वैकुंठ भाव में परमेश्वर भाव से रमन करते हैं। ठीक है दीदी। और 25 शक्तियों से आवृत रहते हैं और जो उसमें बताया है प्रकृति पुरुष महत्व अहंकार मन से एकादश इंद्रिय परमात्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने अप्रकट लीला के समय कृष्ण धाम में प्रवेश कर गए? संक्षिप्त में बताएं। रेवती दीदी, रेवती देवी दासी दीदी। दीदी ने अपनी कथाओं में कई बार ये बोला हुआ है, वैसे ही बता दीजिए। रेवती दीदी स्पीकर ऑन करिए प्लीज। शालू दीदी आप बोल रहे हो? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण सशरीर अपने धाम में अलक्षित रूप से गए, जबकि ब्रह्मा जी और शिव जी अपने अपने
लोग में उनकी आरती के लिए अवश्य उपकरण लिए हुए थे और वो किसी को भी दिखाई नहीं दिए, केवल उनके ही पार्षदों में दिखाई दिए थे, अलक्षित रूप से चले गए थे। नहीं शालू, किसी को भी नहीं दिखाई दिए, किसी को भी नहीं, सीधे गोलोक धाम पहुँच गए। पार्षदों को भी नहीं ना, गोलोक धाम पहुँच गए सीधे ऊपर ही। ठीक है। दीदी इस ग्रंथ में लिखा है कि केवल उनके पार्षदों ने ही देखा, ये इसमें लिखा हुआ है। ऊपर उठते हुए वैकुंठ धाम से देख रहे हैं, यहाँ से किसी ने नहीं देखा उनको। यहाँ नीचे से नहीं, हाँ पार्षदों ने। हाँ, ऊपर धाम में तो पार्षद रहेंगे ही ना, यहाँ से जाते हुए किसी ने नहीं देखा उनको, किसी ने नहीं। प्रश्न 4, श्री कृष्ण भगवान ने क्या विचार कर साधन सिद्ध गोपों को अपने नित्य गोलोक धाम का दर्शन कराया? बिमला बेरीवाल दीदी बोलिए दीदी। स्पीकर ऑन करिए, आपका स्पीकर ऑफ है, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। एक दिन श्री कृष्ण ने विचार किया, मेरे गोपों में कुछ शोक बैंक आए हैं। लौकिक लीला में जीवों का दुख देखकर उनका मन क्षीण हो सकता है। इस लोक में जीव अविद्या के वशीभूत हो काम में कर्मों में सघन रहते हैं और अपनी परम गति को न जानकर आत्म स्वरूप को भूलकर ऊंची नीची योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। क्या हम भी अनेक इनके जैसे ही हैं? ऐसा तर्क साधन सिद्ध गोपों में हो सकता है। प्रश्न 5, गोलोक का स्वरूप कैसा है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी बोलिए। हरे कृष्ण। गोलोक का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, सत्य ज्ञान अनंत रूप सनातन ब्रह्म कुछ धाम के ज्योति स्वरूप है। सत्य रज और तमोगुण को छोड़कर शुद्ध प्रेमी मुनिगण समाधि दशा में उस धाम का दर्शन करते हैं। ज्योति स्वरूप है धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6, शुद्ध प्रेमी मुनिजन गोलोक धाम का दर्शन किस प्रकार करते हैं? आशा जेठमलानी दीदी बोलिए। क्वेश्चन को दीदी सॉरी मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी। शुद्ध प्रेमी मुनिजन गोलोक धाम का दर्शन किस प्रकार करते हैं? प्रेमी मुनिगण सत्य रज और तमोगुण को छोड़कर शुद्ध प्रेमी मुनिगण समाधि दशा में इस धाम का दर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानियों और योगियों का परव्योम प्राप्ति कैसा है? अनुराधा दीदी बोलिए। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको चरण प्रणाम। निर्गुण चिंतन से युक्त ज्ञानियों और योगियों का इस परव्योम में गमनागमन संभव पर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमी योगी गण किस प्रकार गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं? इंदुबाई दीदी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। प्रेमी योगी गण निर्गुण भक्ति के द्वारा इस लिंग शरीर का त्याग करके उस गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। यह भक्तों के अतिरिक्त किसी के लिए भी प्राप्य नहीं होता है। यही इसकी परव्योम से श्रेष्ठता को दर्शाता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। रूबी दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, कौन सा प्रश्न था? 9 नंबर। 9 नंबर। नंद आदि नित्य सिद्ध प्रेम में गोपगण के लिए गोलोक धाम कैसी वस्तु है? श्री नंद आदि नित्य सिद्ध प्रेम में गोप के लिए गोलोक धाम नित्य दृष्ट वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 10, गोकुल तथा गोलोक एक तत्व होते हुए भी किस प्रकार का अंतर दोनों में है? निशा दीदी। गोलोक और गोकुल में अंतर। और गोकुल और गोलोक धाम एक ही तत्व है, किंतु जो गोलोक गोकुल का वैभव है और ये वैभव गोकुल में योग माया के द्वारा कुछ कुछ
का हुआ है। वस्तुतः तत्व कभी आवृत्त नहीं होता, दृष्टा अर्थात अदृष्टा मायावत जीवों के नेत्र ही आवृत्त होते हैं, तभी हम अपनी दृष्टि से नहीं देखते। और मायावत जीव गोकुल में भगवान के नित्य पार्षद रहते हैं और गोलोक में उनका वैभव है, जैसे कि पूतना वगैरह को वहाँ जा सकते हैं, गोप कुमार भी वहाँ जा सकते हैं। जो नित्य पार्षद नहीं है वो गोलोक में रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण के 16 कला विशिष्ट पुरुष अवतार कौन हैं तथा उनके पृथक पृथक रूप कौन से हैं? शौर्य नाम से बोलिए दीदी। शौर्यशाली लोक सृष्टि करने की भावना से भगवान ने महत्व से संयुक्त होकर 16 कला विशिष्ट इस रूप को धारण किया। वे ये विष्णु है। तीनों श्री विष्णु के 3 प्रतीक स्वरूप है, कारोत्साही विष्णु, गर्भोत्साही और क्षीरोत्साही। ये भगवान के कुछ अवतार है। क्वेश्चन नंबर 12, अनेकानेक भगवत अवतारों का निधान स्वरूप कौन है? शैला दीदी बोलिए, स्पीकर ऑन करिए। शैला दीदी। हरे कृष्ण, जिनके अंश ब्रह्मा तथा अंशों के भी अंश मरीचि आदि ऋषि से देव, दिव्यक और नर आदि सभी प्राणी प्रकट होते हैं, वे ही विष्णु अनेकानेक भगवत अवतारों के भी निधान स्वरूप अव्यय क्वेश्चन नंबर 13, श्री भगवान श्री विष्णु के पहले, दूसरे तथा तीसरे अवतार का नाम तथा कार्य संक्षेप में बताएं। पहले शालू दीदी बोलिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अवतार के बारे में। उनके सबसे पहले अवतार हैं चतुषम, जो सनक, सनंदन, सनातन, सनातन और सनक सनमान। और दूसरे अवतार है जो धरती रसातल साथ में जो अवतार हैं पहले उनके कार्य साथ में बताते रहिए। पहले किए हैं उनके अवतार, ये दूसरे। उन्होंने ब्राह्मण रूप में अखंड ब्रह्मचार्य का आचरण किया था अभी। और दूसरे अवतार में सारी पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तब उन्होंने उनके उद्धार के दल उसने प्रारूप में धारण करके लेकर आए थे। जो दीदी ने बताया था कि वहाँ तो सोरो में, सुपर क्षेत्र में और मथुरा में उन्होंने उसे स्थापित किया था। यही बताना, तीसरा भी बताना दीदी। तीसरा, तीसरे अवतार में दीदी उन्होंने उनका जो आगे अवतार में वो ऋषि सर्प का अवलंबन कर देव ऋषि नारद के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कर्म और निष्क्रिय कर्म बंधन से मुक्ति और अभिमुख होने की शिक्षा देने के लिए एक सात्वत तंत्र की रचना की, जिसे नारद पंचरात्र भी कहते हैं। ठीक है दीदी? जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 14, भगवान के चौथे, पांचवें और छठवें अवतार का नाम बताएं तथा कार्य संक्षेप। जन्म नर और नारायण का था। बद्रीनाथ धाम में अभी भी तपस्या कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए, और कठोर तपस्या करके आत्म प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, प्राप्त किए उन्होंने। और 5वें अवतार में सिद्ध मुनि कपिल के रूप में गौतम ऋषि और देवाहुति की संतान बनकर आए थे। अपनी माँ को आत्म कल्याण का उपदेश देकर के भवसागर से पार करवाया था और समन्वय तत्व का निरूपण करके सर्वप्रथम आकुति नामक बालक को शिक्षा दी थी। छठे अवतार में ऋषि अत्रि और देवी अप्सरा के पुत्र के रूप में इन्होंने दत्तात्रेय के रूप में जन्म ग्रहण किया था। इन्होंने अलग नामक राज ऋषि और प्रहलाद महाराज को आत्मविद्या का ज्ञान दिया था। इन्होंने ही 24 गुरु बना करके उनसे अलग अलग शिक्षाएं भी प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 15, भगवान के 7वें, 8वें तथा 9वें अवतार का नाम बताएं तथा कार्य संक्षेप में बताएं। सुषमा दीदी बोलिए। भगवान के 7वें अवतार में उन्होंने आकुति के गर्भ से रुचि नामक ब्राह्मण के पुत्र यज्ञ के रूप में जन्म ग्रहण किया तथा अपने पुत्र यामादि देवताओं की सहायता से स्वयंभू मनवंतर का पालन किया। 8वें अवतार में नाभि पत्नी मेरु देवी के गर्भ से गुरु ब्रह्म ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए
इन्होंने सर्वाश्रम वंदनीय 3 जिनों के धर्म पद का प्रकाश किया और 9वें अवतार में ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने सुंदर अर्थात परम कल्याणकारी पुरुष के रूप में पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान के 10वें, 11वें तथा 12वें तथा 13वें अवतार का नाम तथा कार्य संक्षेप। 10, 11, 12, 13। बिमला दीदी बोलिए। 10, 11, 12, 13। नंदमंथन में प्रलय के समय भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। मई नुका रूपी पृथ्वी पर अधिपति भगवत को सूर्य पुत्र ब्रह्मा को चढ़ाकर उनकी रक्षा की। यह भगवान का 10वां अवतार था। 11वां दीदी। द्वादश अवतार में धन्वंतरी रूप में तथा त्रयोदश अवतार में स्त्री वेशधारी मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं के अमृत पान कराया था। दीदी 11वां अवतार 12वां रह गया। 11वां अवतार पूर्ण में था। इस समय देवता और असुर समुद्र का मंथन कर रहे थे। उस समय भगवान की पूर्ण रूप में 11वां अवतार किया और अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। क्वेश्चन नंबर 17, भगवान के 14वें, 15वें तथा 16वें अवतार का नाम तथा कार्य संक्षेप में बताओ। राधिका दीदी, राधिका दासी दीदी बोलिए। दीदी उनका 14वां जो अवतार था वो था नरसिंह रूप में, और जिन्होंने उनमें जो मदमस्त थे दैत्यराज को अपने चांगों पर उनको नाखूनों से उनको मतलब चीर फाड़ दिया था। और फिर 15वें अवतार में वामन रूप में वो प्रकट हुए थे, जो बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचे थे और उन्होंने 3 पग भूमि के में उनसे मांगी थी, जिसमें स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे। और 16वें अवतार में राजाओं की जो ब्राह्मण द्रोही देखकर क्रोध आवेश में उन्होंने परशुराम का रूप धारण किया था और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, भगवान के 17वें, 18वें तथा 19वें तथा 20वें अवतार का नाम कार्य संक्षेप में बताओ। 17, 18, 19, 20। शौर्य शर्मा दीदी। 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा भी श्री कृष्ण दैत्यमान वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए तथा अलग बुद्धि वाले जीवों के उपकार के लिए वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं का प्रयाण किया। 18वें अवतार में भगवान ने श्री रामचंद्र के रूप में नरदेव होकर देव कार्य करने के अभिप्राय से सेतु बंधन आदि अनेक प्रकार की लीलाएं की। तो 19वें और 20वें अवतार में ऋषि वंश में भगवान श्री बलराम तथा श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तथा भूभार हरण किया। और 20वां, हाँ 1920 में बलराम और कृष्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान के 21वें तथा 22वें अवतार का नाम तथा कार्य संक्षेप में बताएं। पहला दीदी बोलिए। 21, 22। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कलयुग के प्रारंभ होने पर असुरों को मोहित करने के अभिप्राय से कीकट अवतार मगध देश के अंतर्गत गया में वे अर्जुन के पुत्र बुद्ध के रूप में आए और सदी की समाप्ति निकट होने पर राजा लोग अकेले हो जाएंगे, तब ऋषि यश नामक ब्राह्मण के पुत्र में अवतरित होकर कल्कि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय का श्लोक बताएं, जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और अन्य सभी उनके अवतार हैं। सत्यवती दीदी, सत्यवती खंडेल वाली। से चार कला प्रश्न तो भगवान से इंद्रादि व्याकुलम लोकम मणयंती युगे युगे। जिन जिन अवतारों में वर्णन किया उनमें से बहुत से स्वरूप अवतार चांद है, बहुत से सच्चा रूप सूर्यवंश है तथा अर्थ कलाएं, किंतु श्री कृष्ण भी स्वयं भगवान है। इस बात को सदैव स्मरण रखना। ये सभी असुरों और द्वारा पीड़ित लोक समूह का प्रत्येक उसमें पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और आखिरी क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने
अभी चल रहे कलयुग में किस नाम से कौन सा अवतार ग्रहण किया तथा किस धर्म का प्रचार किया? अब कोई ऐसा जवाब दे सकता है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा हो जाएगा, जिसने जवाब नहीं दिया और उसे आता हो, हैंड रेज ना किया हो, कोई ऐसा है तो आप बोलिए प्लीज खुद ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, चंपक लेता दीदी, हाँ जी। आपने अभी ज्वाइन किया? नहीं, मुझे काफी समय हो गया, मैं सब क्वेश्चन सुन रही थी। अच्छा, मेरे को तो आप इसमें दिखे ही नहीं। बोलिए दीदी, बोलिए। तो ये अवतार जो है नाम संकीर्तन के रूप में लिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने आके ये संकीर्तन नाम का अवतार लिया। मुझे आपकी तरह कहना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कभी मैंने आंसर दिए नहीं ना, प्रश्न पूछती हूँ, सुन देती। तो उसी से इसको यज्ञ कहते हैं, नाम यज्ञ संकीर्तन कहते हैं। ये काजू का अवतार है जो चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतार हुआ। ये छन्न अवतार है, छन्न अवतार, छन्न छुपा हुआ, छन्न छन्न छुपा हुआ अवतार, अच्छा, छन्न। अच्छा, छन्न अवतार हुआ इसको, हाँ, अच्छा, छुपा हुआ अवतार है भगवान का। अच्छा, छन्न अवतार, छन्न अवतार है। किताब आ जाती तो मैं पढ़ूंगी, ध्यान से देखूंगी। मैं तो यज्ञ संकीर्तन ही पढ़ा था। हाँ, ये अवतार लिया। इस अवतार में संकीर्तन ही यज्ञ होता है, नाम संकीर्तन। हाँ, नाम संकीर्तन यज्ञ होता है। वही चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार किया ना, फिर आगे आके सब संतों ने, भक्तों ने किया। जितने जितने आचार्य हुए, बड़े छठ गोस्वामी हुए, सबों ने फिर इसी का ही प्रचार किया ना। उन्हीं की परंपरा का पालन किया। हाँ, उन्हीं की परंपरा से है ना हम लोग। धन्यवाद। ये इनका एक नाम त्रियुग भी है। हाँ, एक नाम त्रियुग भी है। तो अच्छे प्रश्न रहे, दोनों ने अच्छे ही बनाए। बार बार गिरी रहा है। एक क्वेश्चन है, हाँ, जो भगवान के गुण बताए हैं उसमें एक गुण है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब दीदी? बोलो बोलो। आस्तिक के बहुत सारे गुण है, एक थोड़ी है। दीदी, आस्तिक्य का मतलब होता है, हेमा दीदी, आस्तिक्य का मतलब यश, कृष्ण की सत्ता और जीव की सत्ता दोनों ही नित्य है, इसका मतलब है आस्तिक्य, अस्तित्व बना। दोनों की सत्ता, जीव की सत्ता और भगवान की सत्ता शाश्वत। यहाँ भी पता है, एक प्रश्न उठता है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छे प्रश्न रहे, दोनों ने अच्छे बनाए, हेमा ने भी और निशा ने भी। सुनो, एक बात सुनो कि भगवान का जो जीव है ये अंश है ना, ये सनातन है, ये भी ठीक है। परंतु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भैया सदा तो है, तू नित्य नहीं है। पर क्यों कहते हैं वो? अहम एवा समेवाग्रे, सृष्टि के समय मैं ही था, कोई और नहीं था। तो यदि तू नित्य होता तो होता। ऐसे बहुत हमारे आचार्यों में, चारों समुदाय के आचार्यों में ऐसे सुंदर सुंदर विषयों पर बहुत शास्त्रार्थ होता है। ये शास्त्रार्थ मेरे सामने हुआ था। अच्छा, और एक शास्त्रार्थ हुआ था भगवान निराकार है कि साकार, भागवत के आधार पर। तो सुगंध निकल रही है ठाकुर जी से, इस पर भी मैंने उस क्लास में बोला भी था। परंतु सुगंध का आधार जो है, सुगंध निराकार है, पर सुगंध का आकार क्या है, आधार क्या है? वो साकार है, पुष्प इत्यादि। अच्छा, वो सब जाने दो, शास्त्रार्थ की बात है। अब ये बताओ कि भगवान की 16 कलाएं कौन सी हैं? If someone knows, आता है किसी को? नहीं आता है तो मैं बोलती हूँ, लिखो। भगवान कौन कौन सी 16 कलाओं के क्या आता है? एक तो चारों दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन उसको पूर्व को कहते हैं प्राची दिशा, पश्चिम को कहते हैं प्रतीची,
दक्षिण दिशा और उत्तर, उदीची उत्तर, ये इन चारों दिशाओं में क्या होगा, कौन लोकपाल होगा आगे भविष्य में, वर्तमान में, और इन दिशाओं में कौन सा सूर्य उदित होगा और चंद्रमा कब अस्त होगा, पश्चिम दिशा से कैसे बयार चलेगी, उत्तर दिशा में कैसे ध्रुव तारे इत्यादि रहेंगे, ये सब का ज्ञान मात्र कृष्ण को है। तो इन चारों का ज्ञान है उनको। अब उसके बाद आ जाओ पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर कितनी खानें उन्होंने भर रखी हैं, कहाँ पर जल है और कहाँ पर टापू है, कहाँ पर द्वीप है, ये सब भी उनकी माया है। इसके अंदर भू खनन करोगे तो कितना नीचे क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, कहाँ पर एकदम समुद्र में चले जाएंगे। और भैया हमारा नरक कहाँ है, इसकी भी बहुत बहुत बातें हैं, ये भी वो ही जानते हैं। वो तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि जो गर्भोदशाई जैसे कारण अर्णवशाही विष्णु ऊपर की तरफ है, तो गर्भोदशाही विष्णु को बताया पाताल के नीचे है, अनंत शैया पर उनको भी बताया है, वहां भी उनका स्थान है, और गर्भोदशाही है वहां पर, और वहीं की दक्षिण दिशा में नरक है। तो पृथ्वी की जितनी महिमा है तो पृथु समझ पाए, वो ही पृथ्वी का दोहन कर पाए, क्योंकि उनको मालूम था कि पृथ्वी इतनी सारी चीजों को छुपा सकती है। तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या भरा, और ये हो गई पांचवी कला उनकी। छठी कला क्या है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में उन्होंने भूतों को, प्रेतों को भर रखा है, और क्या भर रखा है, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि। इससे ऊपर के लोग हैं अंतरिक्ष में। इसके अलावा गंधर्व, किन्नर, ये सब। तो अंतरिक्ष की महिमा को भी विष्णु उतना नहीं जानेंगे जितना राम, और राम जितना नहीं जानेंगे कृष्ण। तो अंतरिक्ष कला है उनकी। इसी प्रकार से भगवान की समुद्र कला, समुद्र में रत्न है ये वही जानते हैं महाराज। परियां निकलती है वहां से, जल पर ही निकलती है, वो भी ठाकुर जी जानते हैं। बड़े बड़े जलचर, बड़ी बड़ी मछलियां, इन सब का ज्ञान भी समुद्र में है। और समुद्र में मोती छुपे हैं, कितने ही प्रकार के रत्न छुपे हैं, इन सब का ज्ञान भी कृष्ण को है। और देखो वायु, वायु कैसे चलती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाएगी, और इसी वायु में कब अंधड़ आ जाएंगे। सुना होगा तुम लोगों ने, बम्बई में 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले 10 मिनट के लिए अंधड़ आया और कितना सब कुछ लॉस हो गया। इसी प्रकार से समुद्र की कला, वायु की कला, चंद्रमा की कला। चंद्रमा जब पूर्णमासी पे कितना पूर्ण होगा, ऐसा थोड़ी है कि चंद्रमा घट गया या चंद्रमा का शरीर घट गया फिर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। उसकी जो कलाएं आ रही हैं पृथ्वी पर, वो कितनी कम कितनी ज्यादा है, ये किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट हो रही है ना, पृथ्वी घूम रही है और सूरज के चारों ओर घूम रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज की ओर घूमता है इस तरह से, तो चंद्रमा का कितना प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, ये सब विधान कृष्ण के हैं। ये कला हो गई। सूर्य की कला, सूर्य कब यहाँ पर होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं पर बिल्कुल अंधकार रहेगा 6 महीने तक, और कहीं पर 6 महीने तक सूर्य चमकते रहेंगे, वहां ना दिन होती है ना रात होती है। विद्युत, बिजली, आकाश में कब बिजली चमकेगी, कब वो जरा सी बिजली चमकेगी और गिर पड़ेगी। अभी थोड़े दिन पहले समुद्र के पास, मेरे ख्याल से कितने साल हुए होंगे, 2009 की बात है, 2-3 लड़कियां हमारे स्कूल के सामने खड़ी थी चौपाटी पे। तो 3 लड़कियों ने क्या किया, तेरा मोबाइल कैसा है, तेरा मोबाइल कैसा है। एक लड़की के हाथ में 3 मोबाइल थे। तो ये देख मेरा ऐसा, मेरे में ये है, मेरे में ये है, ऐसे देख रही थी। इतने में बिजली चमकी, तो जिसके हाथ में मोबाइल थे उसी के ऊपर बिजली गिरी, लड़की ऑन द स्पॉट मर गई।
तो बिजली में कितनी ताकत है, कहाँ कितनी चमकेगी, और आकाश में इसके बाद अग्नि कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी होंगे, समुद्र में भी दावाग्नि, बड़वाग्नि, ज्वालामुखी, और कौन कौन सी अग्नियां होती हैं, ये सब कलाएं भगवान को पता है। और सबसे बात अब आ जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मन इसको ऐसा भ्रमित करके रखते हैं। तो ये मन जब भगवान श्री कृष्ण में लग जाता है तब व्यक्ति मनस्वी बन जाता है। तब व्यक्ति कह सकता है घुमाओ, कितना घुमाओगे, मैं भी तुमको घुमा सकता हूँ कृष्ण। वो डरता नहीं, वो कृष्ण बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसने मन को जीत लिया है। वो भगवान से अपार स्नेह करता है। दीक्षा काल करे आत्मसमर्पण, और उसी समय भगवान क्या करते हैं, उसे आत्मसम बना लेते हैं। तो तुम लोग ये जो इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये कृष्ण कृपा है। इतने लोग मुझे प्रश्न करते हैं, कितने हमारे भाई लोग, दीदी इन लोगों को आता कैसे इतना, हम लोग तो देखते ही रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर चक्षु, आंख होते हुए भी हम कहते हैं ना आंख है तभी तो दिखता नहीं है, ये सब भी भगवान का ही है। सांप को उन्होंने चक्षुश्रवा बना दिया, वो आंखों से ही सुनता है। और खरगोश किससे सुनता है, कानों से शायद, है ना। और हमारे ग्रंथ में शब्द आया था श्रुतेक्षित। प्रश्न पूछा था तुम लोगों ने, अर्थ मालूम है किसी को, जिसने प्रश्न बनाया उसको तो उत्तर आता होगा। लास्ट वीक पूछा था, हाँ राइट। सुना और श्रुत इच्छित, और कानों से तो आया और हृदय से देखा। तो चक्षु, घ्राण, सूंघने की शक्ति भी देखो, सूकर और कुकर, इनमें सूंघने की शक्ति बहुत होती है। वराह जी में भी सूंघने की शक्ति बहुत है, सूकर में। अश्विनी कुमार घ्राण देवता है, तो ये सूंघने की शक्ति सब में बराबर नहीं रहती। कोई ऐसा होता है उसको सुगंध ही नहीं आती। कोरोना टाइम पे ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ था। और उसके बाद श्रोत कला, सुनने की कला, तो ये सब भगवान को आती है, इसलिए इनको कहते हैं 16 कलाओं का ज्ञान। सुनने की शक्ति, सुनने की क्षमता सबकी बराबर नहीं होती। आप किसी को सुना दो, उसको वो मानेगा ही नहीं बीच में बोले बिना। श्रवण कैपेसिटी सब में नहीं होती है। तुम लोगों को पता होगा सीबीएसई बोर्ड में स्किल्स होते हैं, लिसनिंग स्किल्स, ये कितना सुन सकता है। तो उसको एक पैराग्राफ सुनाया जाता है कि आप सुनिए, फिर उससे इंस्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब पता चलता है कि इसने कितना सुना, कितने उत्तर दिए। तो जो सुन लेता है, तो एक हमारे सभी आचार्य गुरुदेव क्या, हमारे वन महाराज में सब एक कथा सुनाते हैं। एक मूर्ति थी जिसमें एक कान में छेद डाला तो एक कान में बाहर निकल गया। एक मूर्ति थी, उसके एक कान में छेद डाला, 10 दिन तक यहाँ रहा, फिर बाहर निकल गया। एक मूर्ति ऐसी थी जिसमें कान में ये डाला धागा, वो पड़ा ही रहा, कभी निकला ही नहीं। तो श्रोत कला उसकी सबसे सुंदर है, जो खूब ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद मनन करता है, चिंतन करता है और उसको आत्मसात करता है। तो आत्मसात करने वाला व्यक्ति है ना, बीच में नहीं बोलेगा, वो आंख से सुनता रहेगा, अंदर मनन करता रहेगा, चिंतन करेगा, फिर आकर के देखेगा कि मुझे या फिर खोलेगा, इसमें ये लिखा था। वही लोग तो होते हैं सच्चे विद्वान, वही होते हैं। ठीक है, आगे का कोई क्वेश्चन? कला से पहले आप बताया था। हाँ, श्रौत कला से पहले एक कला आपने बताई थी, आवाज नहीं आती है। चक्षु सूंघने की कला बताई। हाँ, चक्षु, घ्राण, मन, श्रोत, ये सब होगा।
पृथ्वी, अंतरिक्ष, चंद्रमा, बिजली, सूर्य, सब भगवान की कलाएं हैं। आगे क्या? भागवत। दीदी आज भागवत सपना दीदी करेंगी, वो कथा करेंगी भाषा व सुखदेव की। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक आधा मिनट में ही लूंगी। ये बोलना चाह रहे थे, एक तो बुधवार के दिन जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी है उस दिन क्लास नहीं होगी, तो सब अपने अपने घर में जैसे भी व्यवस्था होगी नरसिंह भगवान का व्रत करेंगे और अभिषेक करेंगे। और भागवत खोलकर 2 अध्याय तो पढ़े कम से कम, कि नरसिंह भगवान की क्या स्तुति की प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद ने असुर बालकों को क्या उपदेश दिए। तो ये तो है ही उपदेश कि आयु तो कम है, तो उन्होंने दिया ही था। दूसरे ने कहा कि भोगों की खुजली बहुत रहती है, मैं ये भोग लूं, मैं ये भोग लूं, मैं ये कर लूं, मैं हर जन्म में रहती है, ऐसी सब बात है। और जो भगवान का भक्त होता है तो उसके संबंधियों की, उसके पिता 21 पीढ़ी किसकी तरेंगी, मध्यम अधिकारी की 14, कनिष्ठ की 7, ये सब जो है इन दोनों को पढ़ना चाहिए। और जो नरसिंह भगवान की स्तुति है, तो नरसिंगा पर तो नरसिंगा, बागीशा जैसे बदरी लक्ष्मी झचसा बक्षसी, और ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम श्री नरसिंह भीषम बंधन मृत्यु नमामि, नरसिंह कवच इत्यादि जो जिसके पास उपलब्ध है उसका पाठ करें, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें। हमारे अंदर कोई भोग की प्रवृत्ति ना आए, जैसे आए हैं यहाँ से चले जाएंगे। ध्यान रखना, संसार से कुछ ले मत लेना, देने आना पड़ेगा। ना जग से उसका कुछ लिए चले, ना जग को उसका कुछ दिए चले। यहाँ पे लेन देन मत रखना। रूप गोस्वामी बार बार कह रहे हैं, ददाति प्रतिगृणाति, लेना देना। वैष्णवों से क्या लो, शिक्षाएं लो और उन्हीं की सेवा करो। दान भाव से नहीं, सेवा भाव से, मेरी कुछ सेवा बन जाए। कभी भी किसी को अपना नौकर मत समझ लेना, नौकर ही बन के आना पड़ेगा। प्रहलाद जी के उपदेश पढ़ लो, कहीं कुछ भी पढ़ लो, कभी भी मत समझ लेना हम बर्तन नहीं मांज सकते, हम कपड़े नहीं धो सकते, हम खाना नहीं बना सकते। तुम्हारे बाप को बनवा देंगे भगवान। सब में ठाकुर जी का वास है। बिल्कुल मत समझ लेना मैं तो नौकरों चाकरों में रहती हूँ, मैंने तो कुछ ये कपड़े कभी लाइफ में धोए ही नहीं। ये सब करवा देंगे भगवान। मशीनों का यूज करोगे तो शायद नहीं होगा। और फिर भी सख्य भाव से परिचर्या, जो आपकी परिचर्या कर रहा है उसको परिचारक या परिचारिका कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कि उसको बराबर सख्य भाव से रख। कर्म करने आए यहाँ पे, किसी के ऊपर राज करने नहीं आए भाई। यहाँ पर कोई भी हमारा भोग्य नहीं है। भोक्ता एकमात्र कृष्ण है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी की हर वस्तु भगवान की भोग्य वस्तु है। हम सब कौन है? भगवान के सेवक, भगवान के दास दासी। हमें सबके प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो फिर ठाकुर जी का कोई भी यहाँ पे दोष हमको लगता नहीं है। खूब स्वतंत्र भाव से जाओगे, डरोगे नहीं किसी से। तुझे अभय अशोक अमृत किसका है? इनका ही है। हमने किसी से कुछ लिया ही नहीं, किसी को कुछ ना लिया ना दिया। यदि तुमने धन दिया अपने, मेरा ये भाई है, मेरी ये भाभी है, मेरा ये भांजा है, नंद है, उन्हीं को सब करते धरते रहे ना, उनका लेन देन भोगना पड़ेगा। मेरा पिता है, माता है, भोगना ही पड़ेगा। हाँ, आगे का दीदी इसमें एक चीज और मुझे बोलनी है। इस हफ्ते अभी कल परसों जैसे ऑफ है और फ्राइडे को कुसुम दीदी कथा करेंगी वराह अवतार पे। एक स्पीकर चाहिए मुझको थर्सडे के लिए, जिसके लिए किसी की कथा तैयार है तो वो मुझे बता दीजिए प्लीज, अभी या बाद में व्हाट्सएप कर दें। थर्सडे के लिए एक स्पीकर चाहिए क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक में
पूरे 5 दिन पुरंजन उपाख्यान चलेगा। तो नेक्स्ट वीक में कोई स्पीकर नहीं आएगा, जिसने पुरंजन उपाख्यान पे बोलना वो 5 लोग रहेंगे। और उन 5 लोग में है राधिका दीदी है, साधना दीदी है, मैं हूँ और अनुराधा दासी दीदी और भारती दीदी। तो ये 5 लोग नेक्स्ट वीक में बोलेंगे। अभी एक स्पीकर चाहिए इस वीक के लिए, तो मुझे बता दीजिएगा आप। सपना दीदी आप शुरू करिए प्लीज। सत्यवती दीदी। हरे कृष्ण राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। कृपया माइक पास में रखें, क्योंकि जितना हम सुनना चाहते सुने। ऐसा नहीं हो कि बस बोलने के लिए बोल गए। कृपया माइक पास में रखें। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। तमादिदेवं करुणावतारं तमालिवर्णं स्वहतावतारम् अपार संसार समुद्र हेतु भजामहे भागवतस्वरूपम्। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य चित्ते शतमनादितरङ्गमति कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मधु दीदी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव दोषियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज का विषय है श्रीमद् भागवतम में से अध्याय 86, दसम स्कंद अध्याय 86, पेज नंबर 1148। श्री कृष्ण का मिथिलापुरी में राजा बहुलासव और श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों के घर एक ही गृह में जाना। हाँ, तो ये प्रसंग ध्यान से सुने। मिथिलापुरी में राजा बहुलाश्व रहते थे और एक गरीब ब्राह्मण श्रुतदेव रहता था। ये कथा बहुत ही सुंदर है। इसका मुख्य विषय ये है कि भगवान श्री कृष्ण दोनों के ही घर गए, दोनों को ही पता नहीं चला कि भगवान उसके घर गए। यानी श्रुतदेव को ये पता नहीं चला कि वो बहुलाश्व के घर गए हैं और बहुलाश्व को ये पता नहीं चला कि वो श्रुतदेव के घर गए। ये भगवान की अचिंत लीला है। हाँ, सुनाइए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त परम शांत एवं विषयों से विरक्त श्रुतदेव नाम के एक विवेकी गृहस्थ ब्राह्मण थे। विधेयराज की नगरी मिथिला में वास करते थे। सहज रूप में जो पदार्थ मिल जाते थे उसी से संतुष्ट रहकर अपनी जीविका का निर्वाह कर लेते थे और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने धर्म का पालन करते थे। श्रुतदेव के समान ही बहुलाश्व नाम के राजा थे। वे राजत्व अहंकार से रहित थे। महाराज जनक के प्रतिष्ठित वंश में उत्पन्न हुए थे। वे विधेय राज्य के अधिपति थे। दोनों ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दोनों से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने दारुक से रथ मंगवाकर उस पर विराजमान होकर मुनियों के साथ द्वारका से विधेय राज्य की यात्रा की। दोनों ही अपने इष्ट देव के दिव्य सेवा में लगे रहते थे। दोनों को ही भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी। तब श्री कृष्ण स्वयं ही दोनों को दर्शन देने के लिए मुनियों के संग मिथिलापुरी चल दिए। मुनियों को थकावट न हो इसलिए उन्होंने मुनियों को भी रथ पर बैठा लिया। उनके साथ नारद, व्यासदेव, अत्रि, भार्गव, असित, आरुणि, बृहस्पति, कर्ण, मैत्र, च्यवन आदि मुनि और स्वयं श्री सुखदेव जी भी उनके साथ थे। वे जिस गांव से गुजरते वहाँ के सभी ग्रामवासियों ने उनकी पूजा की और उनका अभिनंदन किया। मुनियों से घिरे हुए श्री कृष्ण इस प्रकार शोभा पाते जैसे ग्रहों के साथ सूर्य उदय हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करके सभी की दृष्टि अंधकार से दूर, अज्ञान अंधकार से दूर हो गई। श्री कृष्ण सभी को अभय दान तत्व ज्ञान देते हुए चल रहे थे।
देवता मानव सभी उनके यश का गान कर रहे थे, जिसे सुनते हुए वे धीरे धीरे विधेयराज में पहुंचे। श्री कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन प्रजाओं को अपने नेत्रों से करना किस प्रकार संभव है? उत्तर है कि वे अपने दर्शन करने वालों के अज्ञान को दूर करके परमार्थ के अनुभव योग्य निज भक्ति योग और निज माधुर्य का अनुभव करने की शक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं, एक भक्ति के द्वारा ही मैं अनुभव करने योग्य हूँ। जोधपुर वासियों ने, ग्राम वासियों ने श्री कृष्ण के शुभ आगमन के बारे में सुना तो सभी अपने अपने हाथों में उपहार लेकर अगवानी करने के लिए चल दिए। श्री कृष्ण का दर्शन करके दर्शनार्थियों का हृदय प्रीति से प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण को और साथ में आए हुए मुनियों को प्रणाम किया। मिथिला नरेश, भोला साहब एवं ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों ने यह समझकर कि जगत गुरु श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, उनके चरणों में झुककर 12 प्रणाम करने लगे। एक साथ दोनों ने ही एक ही समय पर हाथ जोड़कर मुनियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का ही निमंत्रण स्वीकार किया। दोनों पर ही अनुग्रह करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से उनके घर पधारे। दोनों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं चला श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और किसी के घर में भी जा रहे हैं। श्रुतदेव ने सोचा कि कृपालु प्रभु मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे घर पधारे हैं, और राजा बहुलाशव ने भी इसी प्रकार से विचार किया। श्री भगवान ने 2 प्रकाश प्रकट किए। विधेयराज बहुलाशव ने दूर से देखा कि उनके भवन में भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। वे कुछ थके से लग रहे हैं। राजा बहुलाशव ने उत्तम उत्तम आसन प्रदान किए और उन्हें बिठाया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब राजा ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। अधिक आनंद के कारण उनकी आंखें आंसू से भीग गई। बहुलाशव ने सभी के चरण पखारे और उनके चरणामृत को अपने परिवार के सहित अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद गंध, माल्य, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ, गौ एवं बैल प्रदान करके भगवान एवं भगवत स्वरूप मुनियों की पूजा की। वे सभी भोजन करके तृप्त हो गए। तब राजा बहुलाशव ने भगवान के चरण कमलों को गोद में लेकर संभान करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मधुर वाणी से स्तुति करने लगे। राजा बहुलाशव ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त प्राणियों को कृपा पूर्वक अपनी भक्ति रहने वाले मंगल एवं अमंगल कर्म के दृष्टा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। हम आपके चरण कमलों का सदा सर्वदा ध्यान करते हैं, जिससे आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे भगवान, आपने कहा कि मुझे अपना एकांत प्रेमी भैया बलराम, पत्नी लक्ष्मी एवं पुत्र अजन्मा ब्रह्मा से भी अधिक प्रिय है। इसी बात को सत्य करने के लिए आपने हमें दर्शन दिए हैं। आपका अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी द्वारका से इतनी दूर आए हैं। हे देव, आपने यदुवंश में अवतीर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में अपने यश का विस्तार किया है। लोक शिक्षा के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को घर में रोकने के लिए बहुलाशव स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार ऋषि नारायण भारत भूमि के मंगल करने के लिए बद्रिका आश्रम में वास कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी कुछ दिनों मिथिलापुरी में रहकर हमारा सौभाग्य उदित करें। राजा बहुलाशव की प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण
मिथिलावासी नर नारियों के कल्याण के लिए कुछ दिनों तक वहां पर रहे। हे राजन, बहुला सबके समान श्रुतदेव ने भी अपने घर में आए हुए भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को प्रणाम किया और आनंद के साथ अपने सिर के ऊपर अपने उत्तरीय वस्त्र को उछाल उछाल कर नृत्य करने लगे। आसन आदि देकर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया और स्वागत परक वचनों से उनका स्वागत किया। बड़े आनंद से उन्होंने और उनकी पत्नी ने उनके पांव पखारे। श्रुतिदेव ने भगवान के चरणों से अत्यंत हर्षपूर्वक अपने घर आए हुए कुटुंबियों को अभिषेचित किया। आनंद से विभल हो रहे थे। अन्य अन्य उपहारों से उनकी आराधना की। श्रुतिदेव मनी मन आश्चर्य करने लगे कि मुनियों का हृदय भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान स्वरूप है और उनकी पदरेणु समस्त तीर्थों का आश्रय स्वरूप है। मैं तो घर गृहस्थी के अंधे कुएं में गिरा हुआ मुझ अभागे को भगवान श्री कृष्ण एवं मुनियों का समागम कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। श्रुतिदेव ने अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ मुनियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का चरण सम्मान करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपने जिस समय अपनी सत्य इत्यादि गुणात्मक शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की रचना की और आत्मसत्ता रूप में उसमें प्रवेश किया, आप उसी समय से हमें प्राप्त हो गए थे, परंतु अब हम आपका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हमारा परस्पर दर्शन हुआ है। जब से आपने इस जगत की सृष्टि करके उसमें प्रवेश किया, तब से आरंभ करके आपकी तटस्थ शक्ति की व्यक्तियां हम जीव हैं, अपने कर्म फल का भोग करते हुए आपकी दृष्टि से जी रहे हैं, किंतु आज आपका दर्शन हुआ है। सृष्टि के आरंभ से ही आप हमें देखते रहे हैं, हमें तो आपके अनुभव की गंध भी नहीं थी। जैसे कि सोया हुआ व्यक्ति मन ही मन अविद्या द्वारा स्वप्न रचित लोक की सृष्टि में प्रवेश कर अन्य अन्य वस्तुओं नगर आदि को देखता है, आप उन्हीं के हृदय में प्रकाशित होते हैं जो निरंतर आपका श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन करते हैं, एक दूसरे के साथ आपकी लीला कथाओं की चर्चा में निमग्न रहते हैं और मत्सर आदि मालिन्य से रहित निर्मल अंतःकरण वाले हैं। आप उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। बद्ध मनुष्यों के लिए मृत्यु का विधान करते हैं, अभक्तों के लिए विराट रूप प्रकट करते हैं और भक्तों के लिए साक्षात विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। आप दोनों ही प्रकार की मूर्ति से युक्त हैं। माया आपके ऊपर पर्दा नहीं डाल सकती, उसे निराकार और निर्विशेषों की दृष्टि को ढक रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें, आप इसकी शिक्षा में प्रदान करें। जैसे ही आप मानव की दृष्टि के सम्मुख होते हैं, उसी समय उनके सांसारिक कष्टों का अंत हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे विप्रवर, जिस प्रकार तुमने श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करी है, उसी श्रद्धा के साथ तुम इन ब्रह्म ऋषियों की भी अर्चना पूजा करो। उनकी पूजा होने से साक्षात मेरी पूजा होती है, अन्यथा बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार से अपने प्रभु श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार शुद्धदेव एवं प्रहलाद दोनों ने ही एकांत भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के साथ ऋषि मुनियों की भी एकांतिक भाव से आराधना करके सदगति को प्राप्त किया। हे राजन, जैसे भक्तिमान भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मिथिलापुरी में अपने दोनों भक्तों के घर में कुछ दिन रहे और साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश देकर पुनः द्वारका लौट आए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।
ठीक है। तो दोनों ने अभी आपने भगवान कृष्ण की 16 कलाएं बताई ना, ऐसे चंद्रमा के लिए भी बोलते हैं ना कि चंद्रमा की 16 कलाएं, तो ना वो ना होता है दीदी? सुनो, चंद्रमा पूर्ण रूप से वो 16 कलाओं से युक्त है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते वो 9 मून तक चला जाता है, जब फुल मून तक चला जाता है। दे आर डिफरेंट, क्योंकि उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी के घूमने के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा पे कुछ नहीं होता। चंद्रमा की आज दूसरी कला है, द्वितीय है, कल तीसरा है। ये भगवान श्री कृष्ण की जो कला है वो डिफरेंट है। या चंद्रमा की कला उसका प्रकाश है जो पृथ्वी पर पड़ता है। तो उसका मतलब उसकी चांदनी से मतलब होता है उसकी 16 कलाएं? हाँ, कितना प्रकाश नीचे गिरेगा। चांदी भी उसकी फुल है, नीचे कितनी आएगी? जी। अच्छा। शुक्रवार को जो कथा एक कर सकते हैं आप, चंद्रमा में जो ये दिखता है ना कलंक, ये कलंक उसको क्यों लगा, तो वो कथा है मेरे ख्याल से 8वें स्कंध पर है। जब चंद्रमा दक्ष की 27 पुत्रियां थी, उनको ब्याह गई थी, पर चंद्रमा उसमें से एक से ज्यादा स्नेह करते थे, प्रेम। तो वो उसने अपने पिता से शिकायत की, पिता ने इसको शाप दिया। ये कथा भी आप बता सकते, छोटी है पर अच्छी है। हरे कृष्णा दीदी, बोलो। मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती है। दीदी आपकी आप निशा दीदी तैयार कर लो और थर्सडे के लिए तैयार कर दो। आज मंडे हो गया ना, तो आपके पास बीच में 2-3 दिन हैं। आप थर्सडे के लिए कर लो प्लीज। दीदी कह रही है ना छोटी कथा तो हो जाएगा, ठीक है? जी दीदी। अच्छी है, लेकिन उसका क्या नाम था? रोहिणी है शायद उसका नाम, जिससे वो ज्यादा प्रेम करता था। जी रोहिणी है ना? हाँ। भजन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये नरसिंह देव के पढ़ने के लिए कौन से स्कंद में जाएं, जो अध्याय पढ़ने के लिए बोला आपने? हाँ, तो आप कल भी पढ़ सकते हो। कल साधना जी भी पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ लो। और एक कथा बुधवार की जगह गुरुवार को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि चंद्रमा की कथा तो बहुत छोटी है। आपने कहा था ना नरसिंह चतुर्दशी। हाँ, 7वां स्कंद। 7वां स्कंद। अच्छा, ठीक है। मैं भी तैयार करे बिना नहीं पढ़ सकती ना, मुझे भी तैयार करना पड़ता है। अभी तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। इतनी कथाएं सुन रहे हो, बोल रहे हो। दीदी यहाँ बहुत विद्वान है, धुरंधर लोग हैं यहाँ पर। मेरे को तो डर लगता रहता है। किससे डर लगता है आपको, भगवान से कि भक्तों से? बोलने से बिल्कुल नहीं। बहुत शुद्ध होना चाहिए। मैं कृष्ण की कथा कह रही हूँ, बात खत्म। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है मत सुने। नो डाउट। भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारा जीव एक लीला भी गई तो हम धन्य हो जाते हैं। तो हम तो दिन रात कह रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल मत डरना, जरा भी नहीं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ, 7वां स्कंद देखूंगी। हाँ, और कभी आप लोग, आपके घर में ठाकुर जी है ना, उनको भी कथा सुनाया करो। जब क्लास में बैठते हो तो बोला करो, कन्हैया अपनी कथा सुन लो, क्या क्या आप करके आए हो, देखो क्या क्या करते हो, क्या क्या आपकी विषय चल रही है, आपकी परिचर्चा चल रही है, सुनो बैठ करके। उनको भी सुनाओ, बुलाओ। वो सुनते तो जरूर है, पर आप बुलाओगे तो उनको और भी आनंद आएगा। सबके घर, सबके हृदय में बैठे हैं, बड़े खुश होते हैं वो। ये सब होता है, आप देखो ना, भागवत चाहे उच्च लेवल पर हो चाहे नीचे, कभी भागवत में कोई बाधा नहीं आती। स्वयं बैठे ना। यत्र मत भक्ता गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। मैं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। इंदुलेखा झा एक भी कथा नहीं बोलती हैं। दीदी थोड़ा अभी मेरा वो ट्रांसफर हो गया है, तो वो शिफ्टिंग का थोड़ा दीदी चल रहा है। क्षमा चाहती हूँ दीदी। पर बोलना प्रारंभ करो। जी, एक बार कथा करी थी दीदी ने। हाँ, ना दीदी ने एक बार कथा करी। मालूम है मुझे। दीदी एक भजन सुनाऊंगी। सुनाइए। गंगा चालू करना।
गुरुवे प्रोच्चन्द्राय राधिकाय प्रदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। हे जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ की खड़ी रह गई, जो जहाँ की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है कि सखी राम को देख कर, बोली है कि सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुखड़, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कारी का नहीं जानती, पर चमत्कारी का नहीं जानती। एक ईवान से ताड़का राक्षसी, एक ईवान से ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर। ठीक है फिर है ना। वांछा कलतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोग वैष्णवो बोलते हो या कुछ, तो उसमें भ्याकारांत है, वैष्णवेभ्यो बोला करो, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसी प्रकार से भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ते नहीं है, क्षिप्ताश्च, क्षिप्ताश्च कामादि तरंगम। वांछा कलतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी।